गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ शारदा क्लासेस में। मैं अभी तक आपको उत्तक में बहुत सारे उत्तकों के बारे में, प्लांट उत्तक और एनिमल उत्तक के बारे में समझा चुका हूँ। आज की जो टॉपिक है वो है आज तंत्रिका उत्तक, है ना। तंत्रिका उत्तक, ठीक है। और उत्तक इसको हम लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं, नर्व टिश्यू, ठीक है। समझिएगा क्या होता है ये जो नर्व टिश्यू है, यानी कि जो तंत्रिका ऊतक है, खास तौर से ये एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। ये किसी भी पेड़ पौधे में नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो जंतुओं के शरीर में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये सभी मिलकर के एक उत्तक का निर्माण करती है, जिसे कि तंत्रिका उत्तक कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका उत्तक जो होते हैं वह संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है। संवेदना यानी कि कोई भी आपको अनुभव होता है ना। ठंडी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है ना। बेसिकली ठंडी गर्मी, अगर आपको चोट लगी हो या कट छट गया हो तो उसकी जो अनुभूति आपको होती है, वो जो अनुभूति आपको एक पार्ट से शरीर के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचती है, वह पहुंचाने का काम है तंत्रिका उत्तक का, है ना। मस्तिष्क तक उसको ले जाता है, क्योंकि सभी तंत्रिका उत्तक का जो मेन केंद्र है वह आपका मस्तिष्क है, ठीक है। तंत्रिका उत्तक की जो इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं, या फिर हिंदी में उसे तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और न्यूरॉन में कई सारे भाग भी होते हैं। सबसे पहले आपको न्यूरॉन का मैं पिक्चर बना दूं, जहां तक हमसे बन सकता है। देखिएगा, इस प्रकार से न्यूरॉन होता है ना। ऐसा क्या होता है, आपका न्यूरॉन है ये, ठीक है। आपको इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के अंदर, जिसमें हर एक पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला जो पार्ट्स है वह है एक कोशिकाएं, यानी कि साइटन, है ना। इसमें एक पहला पार्ट क्या है, एक, इसे साइटन भी कहा जाता है ना। क्या कहते हैं, साइटन कहते हैं। देखिए, दूसरा इसका पार्ट है आपका डेंड्रेन ना। दूसरा कौन सा है, तो डेंड्रन, ठीक है। दूसरा पार्ट डेंड्रन। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, जिसमें पहला आपका एक कोशिका यानी कि साइटल, दूसरा जो है आपका डेंड्रियन है। डेंड्रियन जो होता है ये खुद में भी शाखित होता है ना। कई सारे शाखाओं में ये खुद बटा होता है, और ये पतले पतले होकर के जो और भी पतले इस डेंड्राइट से निकलते हैं, उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है ना। यानी कि ये डेंड्रेन है, और इससे जो छोटे पार्ट निकलते हैं, इससे जो छोटे पार्ट निकलते हैं उसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है ना। डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो साइटन जो होता है ना, साइटन आवेग को आगे की ओर बढ़ाता है। और ये डेंड्राइट्स जो होता है, जैसे साइटन से जुड़ा होता है डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स क्या करता है कि आवेग को आगे की ओर साइटन, फिर साइटन दूसरे आपको तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाता है। तो उसके बाद जो इसमें तीसरा पार्ट है आपका, तीसरा जो पार्ट है वो है आपका एक्सॉन, है ना। क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन, एक्सॉन किसको कहते हैं, देखिए, ये आपका साइटन हो गया, ये आपका डेंड्राइट्स हो गया, ये सारे जो पतले पतले दिख रहे हैं डेंड्राइट्स हो गया। और ये सबसे लंबा वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये लंबे वाले पार्ट्स को ही हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं। और एक्सॉन की जो डेंड्राइट्स होते हैं वो दूसरे कोशिका के, दूसरे तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन के डेंड्राइट्स के साथ
जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़कर एक लंबा सा लॉन्ग चैन का निर्माण करते हैं, है ना, जिससे कि ये पूरे शरीर में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और अंततः ये मस्तिष्क से कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, जो कि हमारे शरीर के किसी भी आवेग को वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना। अगला है कि साधारणतः जो एक्सॉन होते हैं वो लंबे होते हैं और ये तंत्रिका तंतु कहलाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? एक्सॉन को तंत्रिका तंतु कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में तंत्रिका तंतु कहा जाता है। और ये तंत्रिका तंतु को बाहरी कोमल आच्छादन से घेरे होते हैं, जिसे यूरिलेमा आच्छादन कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट्स, इसे यूरिलेमा आच्छाद कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे माइलिन शीत आच्छाद होता है। ये इसके पार्ट्स के नीचे माइलिन शीत होता है। और ये माइलिन जो आच्छाद होते हैं ना, मज्जा आच्छाद, इसके नीचे इस मज्जा आच्छाद कहलाते हैं। ठीक है, और ये जगह जगह पे संकुचित यानी कि सिकरा हुआ जैसा होता है। जिस स्थान पे ये संकुचित होता है उस स्थान को रेनवियर का नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रेनवियर का नोड कहा जाता है। ठीक है ना। और जब एक से ज्यादा तंतु संयोजित होकर के उत्तकों से घिरे रहते हैं तो उस ऐसे करके ना कई सारे जब तंतु एक साथ जुड़े होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तंत्रिका कोश, ये तंत्रिका कहेंगे। क्या कहेंगे? तंत्रिका। और साइटन के जो समूह होते हैं उसे गुच्छिका कहा जाता है। कई सारे साइटन जब आपस में एक जगह समूहित हो जाते हैं उसे गुच्छिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुच्छिका। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जो तंत्रिका कोशिका है आगे की ओर बढ़ता है ना। एक्सॉन से जुड़ा होता है, एक अगला वाला फिर जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ा है, फिर आगे से कहीं से जुड़ेगा, फिर इससे जुड़ेगा, एक दूसरे से ये जुड़ते रहेगा। ये जो आपको डेंड्राइट्स है ना, यही आपस में दूसरे डेंड्राइट्स के साथ, दूसरे कोशिका के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ते जाते हैं और जुड़ करके धीरे धीरे करके एक लंबा चैन बनाते हैं। ये जो बनता जाता है लंबा सा चैन उसे तंत्रिका कहते हैं। ये पूरा का पूरा बॉडी में, आपको बॉडी के हर एक पार्ट में फैला हुआ है ना। इसीलिए आपको बॉडी के सभी पार्ट में अगर चोट लगता है तो वहां से दर्द की अनुभूति होती है। लेकिन ये सबका कनेक्शन मस्तिष्क में है, लेकिन मस्तिष्क में खुद भी तंत्रिका नहीं है। अगर मस्तिष्क में तंत्रिका होती तो मस्तिष्क का जो दर्द हो अगर करता कभी, जिससे कि हम लोग महसूस ही नहीं करते, तो वो बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता और इतना ज्यादा असहनीय दर्द होता कि शायद उस दर्द के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती। तो कोशिका में ही नहीं, आपको मस्तिष्क में तंत्रिका नहीं पाया जाता, बाकी सारे जगहों पे पाया जाता है। उसके अलावा आपके बाल, जो कि बाल कटते हैं तो कोई आपको अनुभूति नहीं होता, दर्द का अनुभूति भी नहीं होता, नाखून काटते आप तो भी नहीं होता है। तो जिस जगह पे अनुभूति नहीं होती उस जगह पे आपको तंत्रिका नहीं पाया जाता है, और जिस जगह पे अनुभूति होती है उन सारी जगहों पे आपको तंत्रिका पाया जाता है। ठीक है ना। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। ठीक है, तंत्रिका ऊतक से क्या बनते हैं? मेरुरज्जु का निर्माण होता है, उसके साथ साथ आपको मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, और इन दोनों आगे में तंत्रिका शरीर के विभिन्न भागों में जाती है एवं आती भी है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, इन दोनों से तंत्रिका निकलती है और तंत्रिका शरीर के हर पार्ट में जाती और आती है। ठीक है ना, मतलब आने जाने का काम करती है। इनमें कुछ तंत्रिकाएं आवेग को शरीर के अंदर या बाहर से प्राप्त करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु में भी ले जाते हैं, है ना। आपके जो भी आवेग होंगे उस आवेग को ग्रहण करेगा और उसे या तो मस्तिष्क तक पहुंचाएगा या तो मेरुरज्जु तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। और स्पाइनल कॉर्ड भी अंत में आपको मस्तिष्क से ही जुड़ा हुआ है, तो वो भी कहाँ लेके जाएगा? मस्तिष्क तक ही लेकर जाएगा। ठीक है, शरीर के जो अन्य भाग होते हैं, अनायास जो भाग होते हैं, जैसे कि आपका मांसपेशियां या अंग जो होते हैं, उनमें भी आपको आवेग को लेके जाता है। कोई संदेश हो गया जो मस्तिष्क दे रहा है किसी बॉडी पार्ट को, तो उसे भी लेकर के जाता है और उस पार्ट्स को वो काम करने के लिए वो आवेग को पहुंचाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सभी एक दूसरे से
संयोजित रूप से उत्तेजित होते रहते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। अब इसी में एक और पार्ट है जिसका नाम है सिनेप्स। क्या नाम है? सिनेप्स। ठीक है ना, सिनेप्स। ये क्या है? सिनेप्स। समझिएगा, कह रहा है कि एक न्यूरॉन के जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन के जो अंतिम जो शाखाएं होती हैं, वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े होते हैं, है ना, और जुड़ करके एक सिनेप्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सिनेप्स बनाते हैं, सिनेप्स का निर्माण करते हैं। जब दो आपस में जुड़े होते हैं, ये न्यूरॉन के एक्सॉन, अंतिम पार्ट उसका दूसरे डेंड्राइट्स के साथ जुड़ा होगा, दूसरे तंत्रिका के साथ जुड़ा होगा, तो उसी को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। जो जुड़कर के निर्माण करते हैं ना, उसे उसे सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, और आवेग का संचार हमेशा एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक होता है। यानी कि आपको जो आवेग का चलन होगा ना, आवेग का चलन एक्सॉन से चलेगा, एक्सॉन से इधर की ओर जाएगा और डेंड्राइट से फिर आगे वाले जो एक्सॉन होंगे उसके पास में जाएगा। ठीक है, और इसके विपरीत कभी भी ऐसा चालन इसमें नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से नीचे की ओर आए, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि एक्सॉन से आपको डेंड्राइट्स की ओर जाएगा, विपरीत नहीं जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो लास्ट जो टॉपिक था तंत्रिका ऊतक, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद बात जो है वो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।